नमस्कार छात्रों। बीए प्रथम वर्ष, बीए प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर और पंचम सेमेस्टर की एक बड़ी यात्रा को आपने पार किया और अब 6वें और 7वें सेमेस्टर की तरफ हम पहुंच रहे हैं। तो 6वें सेमेस्टर में हिंदी का जो नाम है वो है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। यहाँ मैं पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूँ तो ये पाठ्यक्रम अभी तक हिंदी में, जैसे हिंदी काव्य महत्वपूर्ण रहा और हिंदी गद्य महत्वपूर्ण रहा, उन छात्रों के लिए जो हिंदी को एमए तक ले जाना चाहते हैं और उन छात्रों के लिए जो माइनर के रूप में हिंदी लिए थे उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में पेपर रहते हैं वो हमें बताते हैं कि हिंदी किस प्रकार से रोजगार दे सकती है और हिंदी किस प्रकार से विकासशील भारत के विकास के सोपानों में संजीवनी का काम कर सकती है। जबकि हम जानते हैं भारत विविध भाषाओं का देश है, तो किसी एक भाषा पर निर्भर होना, दूसरी भाषा को नकारना या दबाना या उसके प्रति हेय भाव रखना या दुश्मन जैसा व्यवहार करना वो सही नहीं है। हमारी हिंदी की एक सबसे अच्छी बात जो मुझे हमेशा लगती है वो ये है कि हिंदी सर्वजन हिताय की बात करती है, सभी के हित की बात करती है और इसीलिए अंग्रेजी में हिंदी का शब्द समाहित हो या ना हो, बहुत पहले हुआ होगा, लेकिन आज हिंदी में हमारी हिंदी में कितनी भाषाओं के शब्द हो सकते हैं। कभी कभी तो विदेशी शब्द का जब आप देखेंगे एक बड़ा भंडार भारत के पास है। फिलहाल अब मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ तो साथ में आपको ये बता दूँ कि भाषा विज्ञान जब हम पढ़ेंगे तब हम ये पता पाएंगे कि हमारी भाषा में किस प्रकार से परिभाषा के रूप में आती है, किस प्रकार से हमारी भाषा की यात्रा कैसी होती है और भाषा किस प्रकार से एक क्रम से गति करती है और उसने क्या क्रमवत क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसी को हम भाषा विज्ञान के रूप में देखेंगे। इसी में हम देख पाएंगे हिंदी भाषा के बारे में भी आप समझेंगे कि हिंदी भाषा कब से जन्म होता है, हिंदी भाषा किस स्वरूप में पहले थी, उसके बाद क्या हुआ और आज हिंदी का स्वरूप कैसा रहा। यहाँ पर आप व्याकरणगत जानकारियाँ प्राप्त कर पाएंगे और आगे है कि हमारी लिपि क्या है। जैसे हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। क्या देवनागरी लिपि पहले थी? इसके पहले किस लिपि में थी? जैसे ब्राह्मी लिपि सबसे पहली लिपि है, उसके बाद और दक्षिण भारतीय कौन सी लिपियाँ हैं, उसके बाद अंग्रेजी की लिपि क्या है, उर्दू की अपनी क्या लिपि है, अरबी की, फ़ारसी की क्या लिपियाँ हैं और अन्य भाषाओं की लिपियाँ क्या हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अन्य भाषाओं के बारे में भी जाना जाए और अपनी देवनागरी लिपि किस प्रकार से पहले थी, उसमें क्या संशोधन हुआ, क्या विकास हुआ, ये चीज़ें हम समझ पाएंगे। चलो यूनिट वाइज हम समझते हैं। पहले इनका आउटकम्स देख लेते हैं जो इन्होंने दिया है। भाषा के अंगों, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास और देवनागरी लिपि के स्वरूप की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, और विद्यार्थियों को हिंदी की वैज्ञानिक और वैधानिक स्थिति से परिचित भी कराया जाएगा। चलिए यूनिट वाइज हम देखते हैं। भाषा एवं भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय आपको दिया जाएगा। मैंने आपसे कहा था भाषा की परिभाषा अवश्य होगी, स्वरूप क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, भाषा विज्ञान की परिभाषा, प्रकार, क्षेत्र और शाखाएं भी आपको यहीं पर यूनिट 1 में बता दी जाएंगी। यूनिट 2 में है भाषिक संरचना तथा स्तर, ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, प्रोक्ति, ये सब क्या हैं और अर्थ कैसे कहते हैं, ये भी आपको समझ में यहीं आ जाएगी। यूनिट नंबर 3 पे आ जाएंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास, पृष्ठभूमि क्या है, हिंदी का जन्म वास्तव में क्या संस्कृत से हुआ, पाली से हुआ, प्राकृत से हुआ या अपभ्रंश से हुआ, इसकी पूरी रूपरेखा हम समझेंगे। फिर अपभ्रंश के बारे में जानेंगे, आहट्ट के बारे में जानेंगे, पुरानी हिंदी क्या है, मानक हिंदी क्या है, इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास उदाहरणों के द्वारा करेंगे। आगे हम चलते हैं। यूनिट नंबर 4 हमसे कहता है, यूनिट नंबर 4 में हिंदी शब्द संपदा और उसके मूल स्रोत, इसमें आप हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, वाह्य प्रयत्न क्या होता है, अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, उच्चारण क्या होता है, स्थान क्या होता है, प्राणत्व और अनुनासिकता। देखिए छात्रों,
यूनिट नंबर ये जो पूरा हिंदी का आपको इस बार जब आप पढ़ रहे होंगे, ये आप बढ़िया से पढ़िए, मज़ेदार पढ़िए। ये आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आने ही वाला विषय है, किसी न किसी रूप में आता है। हिंदी के भाषाओं और बोलियों का परिचय, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी के बारे में हम जान पाएंगे। अब ये जो है उपभाषाएं, उपभाषाओं के अंदर बोलियां होती हैं। हमारी हिंदी किसकी बोली है? क्या हिंदी भी कोई बोली है? नहीं। तो हमारी हिंदी का क्या स्वरूप है, या इनकी बोलियों के नाम क्या हैं, वो कहाँ कहाँ बोली जाती हैं? जैसे कोई अगर प्रतापगढ़ का है तो वो क्या बोलता है, अमेठी में कोई है क्या बोलता है, रायबरेली में क्या बोलता है, सहारनपुर में क्या बोलता है, बनारस में क्या बोली जाती है, इलाहाबाद में क्या बोली जाती है। ये सब बोलियों को स्थान वाइज भी आप समझ पाएंगे। 6 नंबर पे है हिंदी भाषा के वैधानिक तथा संवैधानिक स्थिति। राजभाषा आयोग के बारे में जानेंगे आप, कब हुआ, क्यों बना, क्या आवश्यकता पड़ी इसकी, राजभाषा का अधिनियम और उनका विश्लेषण भी आप समझेंगे। संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, उनका विश्लेषण भी आपको इसी यूनिट नंबर 6 में कराया जाएगा। आगे हम चलते हैं, फिर आ जाएंगे देवनागरी लिपि, नामकरण आप जानेंगे। इसके बाद उद्भव और विकास समझेंगे, विशेषताएँ, वैज्ञानिकता, समस्या क्या आ रही थी इस लिपि के साथ। और आगे है क्षेत्रीय बोली का अध्ययन, क्षेत्रीय बोली का विकास और क्षेत्रीय बोली का साहित्यिक विकास क्रम भी हम लोग समझेंगे। आगे है छात्रों, ये यहीं पर यूनिट नंबर 8 समाप्त हो जाती है। कुछ इसमें ग्रंथों के नाम दिए गए हैं जो आपको कहीं ना कहीं ढूंढने चाहिए। जैसे हरदेव बाहरी की किताब आपको मार्केट में मिल ही जाती है, और भोलानाथ तिवारी भी अच्छे। इसमें सारे नाम आप एक बार जान कर रखिए। कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, उनका नाम आप लिख के रखिएगा, अलग से भी काम देता है। और ये हुआ आपका सिलेबस परिचय, और सिलेबस को हम विस्तृत रूप से यूनिट वाइज बताएंगे। उसके लिए आप इंतज़ार करिए और अपने मैसेज करिए। एक चीज़ और छात्रों, आप एक काम करिएगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला काम सब्सक्राइब, अभी मैं जब रखूं और जब आप वीडियो देखें तो सब्सक्राइब सभी लोग करें, बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां सभी करें। देखिए, समस्याएं जब आप इसको करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और साथ में मैं एक तरीके से आपसे दूसरे स्वरूप में आपसे जुड़ पाऊँगा। और आपको भी कभी बहुत तेज़ कुछ पढ़ना हो या जल्दी पढ़ना हो तो आप इसको भगा करके देख सकते हैं, तो आपके लिए एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप कॉलेज में हमसे नहीं मिल पाते हैं और किसी कारणवश आप बाहर रहते हैं, कोचिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप कम से कम यहाँ मुझसे जुड़िए, और अपने कमेंट के द्वारा आप हमारे साथ रहिए, और आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, फिर मिलते हैं किसी विषय और पेपर के साथ। नमस्कार।